if object is placed at negative infinite to सेंटर, तब क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में मैंने अभी ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा? सेंटर को बोल दो कितना डिस्टेंस होगा, -2f। तो अभी इमेज कहां पे बनेगा? बताओ। ये नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं। सेंटर का डिस्टेंस है -2f, फोकस का डिस्टेंस है -f। ठीक है। अभी माइनस इनफाइनाइट और -2f के बीच में, मतलब सेंटर के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहाँ पे इमेज जो है इज फॉर्म बिटवीन -f टू -2f। ठीक है। मतलब कहाँ पे? सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। और कैसी इमेज होगी वो? मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल इमेज। यहाँ पे भी कौन सी इमेज होगी बताओ? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रियल इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, मिरर के अपोजिट साइड में नहीं बन रही है। और क्या क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव। मैग्निफिकेशन होता है आपका <<1। ठीक है। तो आपको डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज की इमेज इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है। देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर में रखा, राइट, तो मेरा इमेज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को रखा मैंने तो इमेज बन रहा है सेंटर टू फोकस के बीच में। कैसा? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है? <<1। ठीक है। हो गया। अब देखो, सेंटर पे मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा? ये तो आपने देखा भी था। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, तो बताओ इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? सेंटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब यू कितना हो गया? -2f। बताओ।
अगर ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? देखा था अपन ने पहले भी। सेंटर पे ही बनेगा, राइट। देखो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगा, राइट। क्या होगा? 1/v, u क्या है? -2f, माइनस 1/2f इज इक्वल्स टू f क्या है? -f, -f, राइट। तो क्या आएगा? 1/v इज इक्वल्स टू 1/2f माइनस 1/, जो क्या आएगा आपको? -1/2f। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या आ गया? -2f। इसके बाद आप मैग्निफिकेशन करोगे, वो भी क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिली कि इमेज इज फॉर्म एट सेंटर, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन गया, देखो, राइट। सेम साइज, लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? सबसे पहले रियल इमेज तो होगा, और मैग्निफिकेशन 1 है तो साइज तो सेम है उसका, लेकिन क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज होगा। सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। देखो सेंटर पे प्लेस किया तो हो गया इजीली। अभी सेंटर और फोकस के बीच में, राइट, -2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करो आप, तब क्या होगा? इन दोनों के बीच में बताओ। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आएगी। इंफिनिटी और सेंटर के बीच में बड़ी होगी कि छोटी होगी, बताओ अभी। सर अभी बड़ी होगी राइट, ऑब्जेक्ट के मुकाबले। मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, करेक्ट। और इमेज क्या है? रियल ही है अभी भी, क्योंकि कौन सी साइड बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यस सर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -2f टू -f के बीच में मैंने रखा। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन -infinity टू सेंटर। कैसी इमेज होगी? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, जिसमें मॉड एफ क्या होगा? ग्रेटर देन। लास्ट वाला केस को अपन थोड़ा एनालाइज करेंगे, और फोकस और पोल के बीच में जब होगा तब देखो, ये नोट कर लो पहले तो। इफ object is placed between focus and pole, यहाँ पे सपोज फोकस है आपका और इधर पोल है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो क्या होगा बताओ? ऐसा ऑब्जेक्ट है,
कॉनकेव है, ठीक है, ये सब कॉनकेव के लिए देख रहे हैं हम, राइट। ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस, करेक्ट। और दूसरी कौन सी रे होगी? ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेस को आप एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा? इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो इसका जो इमेज है वो कौन सी साइड बन रहा है अब? राइट साइड, राइट। यहाँ पे अभी इमेज फॉर्म होगा इसका। तो कौन सा इमेज होता है वो बताओ? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होगा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद कहां पे बनेगा बताओ? बनेगा किधर? पोल टू इंफिनिटी, राइट। पोल टू पॉजिटिव इंफिनिटी में कहीं पे भी बनेगा, यहां से यहां तक। और हमेशा कौन सी इमेज होगी? मैग्निफाइड, जिसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरली एट फोकस। अब मैं फोकस में प्लेस करता हूं ना, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। कॉनकेव मिरर बिहेव लाइक प्लेन मिरर। कैसे? देखो अभी प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे क्या होता है? इमेज बनता है, करेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि फोकस के आजू बाजू आपने ऑब्जेक्ट रखा। सपोज फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, तो मेरा इमेज ये डिस्टेंस f है, तो f डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनता है इधर, राइट, वर्चुअल इमेज। इनका बोलने का मतलब क्या है? जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, वैसे हो रहा है कॉनकेव मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूं तो, ठीक है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो। यहाँ पे u क्या हो जाएगा आपका? -f। तो आप डालो फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/-f इक्वल्स टू 1/, राइट। एग्जैक्ट उस पे रखोगे तो क्या होगा? एग्जैक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है? देखो 1/v इक्वल्स टू 0, तो इमेज होता है इंफिनिटी पे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला? नियरली एट फोकस, जस्ट आजू बाजू में रखोगे तब क्या होगा? प्लेन मिरर जैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक प्लेन मिरर। एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? इंफिनिटी पे। लेकिन नियरली फोकस रखोगे तो आपका जितना v है उतना ही u आएगा पॉजिटिव में, जितना u है उतना ही v आएगा पॉजिटिव में। एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपका फोकस है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने क्या किया? अभी u जो है वो 19.9 सेंटीमीटर लिया माइनस में,
तो जस्ट नियरली फोकस पे रखा है उसको, देखो जस्ट नियरली फोकस। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको v आता है अराउंड 20.1 प्लस में, ठीक है। देख लो, नोट कर लो आप। अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप से आता है, ग्राफ देखना एक बार। v y एक्सिस में ले लो और u x एक्सिस में ले लो। अब मैं पूरा निगेटिव निगेटिव में देख रहा था, राइट। 2f इधर है पूरा माइनस इनफाइनाइट, फिर 2f और f के बीच में। एग्जैक्ट f पे क्या हो रहा है बताओ, एग्जैक्ट f पे क्या हो रहा है? इमेज डिस्टेंस क्या हो गया एग्जैक्ट f पे? इनफाइनाइट। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना तो ऐसे होता है, एग्जैक्ट f पे ना डिसकंटिन्यूटी होती है, बाकी इस टाइप का ऐसे। और यहाँ पे देखोगे तो माइनस है, -2f। देखो -2f पे -2f ही आ रहा है, u और v, करेक्ट। -f पे क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इस टाइप का ग्राफ। बस यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज जो बनता है कहाँ पे बनता है? इंफिनिटी पे, अदरवाइज इमेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ग्राफ देख लो, समझ लो एक बार। यहाँ पे देख लो आप कि जब मेरा u -2f था, मतलब सेंटर पे था, तो v भी कितना आया? -2f, करेक्ट। जब फोकस और पोल के बीच में आप रखोगे तब मेरा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो मैं निगेटिव में रख रहा हूं। जब मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इनफाइनाइट टू f के बीच में, तब मेरे को छोटी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, राइट, जो कि निगेटिव में बन रही है। देखो ये तो कहानी हो गई किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए प्रॉपर। हो गया, नोट हो गया? बताओ। ठीक है, अब पूरा एनालिसिस हमें अभी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करना है, सेम एनालिसिस। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉर्मूला तो वही है, मिरर फॉर्मूला ही है, लेकिन अभी यहाँ पे होगा क्या ये तो आप मेरे को बताओ। अभी फोकस क्या है मेरा? ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे फोकस, सेंटर भी किधर है? यहाँ पे। इसको आप f ले लो, इसको आप 2f ले लो। अच्छा, स्क्रॉल अप करते हैं। ग्राफ को समझ के बनाना, ठीक है। क्या पे क्या हो रहा है? जैसे फोकस पे आओगे तो अचानक से इनफाइनाइट हो गया v,
-2f से जब आते हो, सेंटर से जब फोकस पे आओगे तो निगेटिव इनफाइनाइट है, और पोल से जब फोकस पे आओगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, निगेटिव इनफाइनाइट। चलो यहाँ पे आ जाओ कॉन्वेक्स में। अभी फोकस और सेंटर मेरा राइट साइड में है, ठीक है। तो यू को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। फोकस क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। राइट। अभी रियल ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, यू अगर निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट। अब मैं यू को कहीं पे भी रखता हूं, -∞ टू पोल। राइट। कहां पे रखूंगा पता नहीं, तो बताओ वी क्या होगा हमारा, ऑलवेज इफ ऑब्जेक्ट is placed between -∞ to pole। तो पहले तो इमेज मेरा राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में मतलब v क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो राइट साइड में बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज। तो यहां से आपको पता चलेगा जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या हो रहा है, वर्चुअल है। कौन सी केस में, कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इतना ही है, देखो। और अभी यहाँ पे इन्वर्टेड होगा कि इरेट इमेज होगा, बताओ साइज क्या होगा, क्या कैसे होगा। यहाँ पे होता है आपका इरेट, मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा इधर कहीं पर, लेकिन साइज क्या हो जाएगी उसकी, स्मॉल, स्मॉल साइज। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1। एक ही केस आता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओनली वन केस in which object is placed between -∞ to pole, which is real object, and image is formed by that convex mirror is virtual image। कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का है, जहाँ पे हम मिरर को काट रहे हैं। देखो इस केस में क्या होगा, जैसे इनिशियली मेरा ये कॉनकेव मिरर था, मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे इतने पार्ट को हटा दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो यहाँ पे कहीं तो भी है, ले लो क्वेश्चन टाइप का ही ले लो। फोकस है इसका सपोज 20 सेंटीमीटर, विच इज -20,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल था 60 सेंटीमीटर। तो अभी क्या होगा यहाँ पे बताओ आप? दो मिरर हो गए, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। अगर मैं इसको फिर से डायग्राम में बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा एक पार्ट आएगा और ऐसा एक पार्ट आएगा। तो पहले तो बताओ, दो मिरर की वजह से इमेजेस कितनी बनेगी अब? इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी बोलो? दो। दो मिरर है ना, दो मिरर हो गए यहाँ पे, एक के दो हो गए। अगर मेरा सिंपल एक ही मिरर रहता, जब हम कट नहीं करते उसको, तब एक ही इमेज बनती है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या हो गया, मिरर के हमने दो पार्ट किए अलग अलग, तो उसके रिस्पेक्ट में दो मिरर की दो अलग इमेज आएगी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन two images formed by these two mirrors. Calculate distance between two images formed by these mirrors. तो एक एक मिरर को कंसीडर करते हैं इस केस में। देखो, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, राइट, ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, राइट, -1 सेंटीमीटर ले लो अगर आपको उसमें देखना है तो। सिमिलरली नीचे वाले मिरर मिरर के लिए हाइट क्या हो गया बताओ, वो भी 1 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। तो उसके रिस्पेक्ट अभी आप कैलकुलेट करो, इमेज कहाँ पे बनेगा, M1 का और M2 का। करो, ट्राई करो। M1 का पहले इमेज बनाओ, कहाँ पे बनता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है सबसे पहले, 60 सेंटीमीटर, राइट। फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v कितना है, 1/v प्लस 1/u कितना है, -60 इक्वल्स टू 1/-20। इसको सॉल्व करोगे तो आपको v आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है v? कितना आ रहा है v? अरे करो, 1/60 माइनस 1/20, 3 माइनस 2/60, 3 माइनस 1/60, सॉरी -60, तो क्या होगा, 2/60 होगा, तो -30 आएगा, आएगा। तो मेरे को इतना तो पता है कि दोनों जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बन रही है, -30 पे फ्रॉम द पोल, राइट। दोनों जो इमेज है वो -30 पे बन रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अभी इस मिरर के रिस्पेक्ट क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो। मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो माइनस ऑफ -30 बाय -60, ये आपको आएगा 1/2। तो ऊपर वाले मिरर पे आ जाओ, ऊपर वाला जो मिरर है उस पे आ जाओ। ऊपर वाले मिरर के रिस्पेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है, नीचे, राइट, 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन को क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -1/2। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, -1 इंटू -1, तो आप देखो 0.5 सेंटीमीटर इमेज बनेगा इतनी हाइट पे। तो इसके रिस्पेक्ट कितना ऊपर उठाओ मैं इसको बताओ, 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका बनेगा इमेज नंबर 1 बिकॉज ऑफ M1। करेक्ट। सिमिलरली बताओ M2 के लिए कहाँ पे बनेगा, वही फॉर्मूला, लेकिन M2 के लिए आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अब, +1। तो M2 के रिस्पेक्ट जो आपका इमेज बनेगा वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, 0.5 सेंटीमीटर। ये आएगा आपका I2। देखो इसका अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कुछ आएगा। यहाँ पे v इक्वल्स टू 30 पे दोनों बने इमेज, एक बना ऊपर 0.5 पे I1, एक बना इसके रिस्पेक्ट नीचे 0.5 पे I2। तो अब बताओ इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.5 और ये टोटल कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। देखो इसको सही से नोट करो, क्या किया यहाँ पे, पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, निगेटिव में था ऑब्जेक्ट का हाइट, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, पॉजिटिव। उसके रिस्पेक्ट हमने मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट फिर इमेज का वर्टिकल डिस्टेंस निकाला, मतलब इमेज का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट इमेज का हाइट 0.5 आया, तो यहाँ से 0.5 लिया, ठीक है, ये वाले एक्सिस से, और नीचे भी जाओगे तो ये वाले एक्सिस से 0.5। देख बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, दो इमेज कैसे बन रहे हैं और कहाँ पे बन रहे हैं, अच्छे से पता चला। इस पे क्वेश्चन और करना पड़ेगा आपको तो अच्छे से पता चल रहा है। 0.5 ऊपर, 2 नीचे, और 0.5 नीचे ना, 1 कहाँ से आया बताओ प्रणव, 1+1 तो ऑलरेडी मैंने ले लिया ना वहां पे, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, और 1+1 इज 2। ठीक है, हो गया क्या बताओ।
ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्राई करो अभी। अभी मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे कट कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट। इस मिरर का फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पे ही है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। M1 मिरर ले लो, इसको M2 ले लो, करो ट्राई करो। कितना आया बताओ। फाइव 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी v कितना होगा, 1/v, बताओ वैसे ही बताओ। -1/60 इक्वल्स टू -1/15, तो 1/v हो जाएगा आपका 60, 15, 4, -1 3, 3/60, तो -1/20, सही है। 16/3 है क्या? -1/20 ना, v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर आएगा।
अभी v तो आ गया मेरे को, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? मैग्निफिकेशन। कितना मैग्निफिकेशन है? u तो 60 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? -1/3। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितने फॉर मिरर m1? जैसे m1 के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, राइट? तो जो 20 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बनेगा यहाँ पे, तो उसकी हाइट क्या होगी? इसके रिस्पेक्ट 1/3 टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे अभी हाइट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? m इंटू 2, विच इज -2/3। 2/3 कितना होता है बताओ? 0.66, राइट? अब ये 0.66 ऊपर की तरफ है m1 के लिए, 0.66। सिमिलरली m2 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.66। तो ऐड करो 4 प्लस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 प्लस 0.66 प्लस 0.66, ये कितना है? 5.3। सही है, सही है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी है। अभी अपन देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो, आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स आया था। अभी यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स आएगा, लेकिन कॉनकेव प्लस प्लेन, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लस कॉनकेव, ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा मिरर का। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, देखो इसको सही से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सपोज एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इधर एक मिरर है M1 जो कि प्लेन मिरर है, और राइट साइड में आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस है -20 M2। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहां से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, ए बी। राइट? और दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस है आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? दोनों रिफ्लेक्शन कंसिडर करो, राइट? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2 कर लो या फिर M1 कर लो, ठीक है? फ्रॉम M2 आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। इसमें ना हमें क्या करना पड़ता है? दो केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। कैसे? आइदर आप M1 पे पहला रिफ्लेक्शन कर दो या फिर M2 पे, तो दोनों केस में आना तो सेम चाहिए आपको, ठीक है? तो जैसे केस 1 कंसिडर कर रहा हूं मैं, पहला रिफ्लेक्शन लेके जाओ M1 पे, तो बताओ M1 पे पहला रिफ्लेक्शन आएगा
तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बताओ? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बैक, ऐसे होगा इमेज ए डैश बी डैश। केस 1 वाला केस है, ठीक है। अभी वो इमेज क्या हो जाएगा? M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये M2 है जिसका फोकस है आपका -20 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया मेरा बताओ? कितने डिस्टेंस पे? अभी 150 सेंटीमीटर, 100 + 50 ए डैश बी डैश, जिसका हाइट कितना अभी भी 2 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर कुछ करता है क्या हाइट को? नहीं करता। देखो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बना, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट M2 के लिए, ये केस 1। तो अभी सिंपल है, यू कितना आया आपको बताओ? -150। वी आपको कैलकुलेट करना है, फोकस इज -20। तो यहाँ से फाइनल जो इमेज है फ्रॉम M2, यहाँ पे अपना पोल है, ठीक है। तो M2 के रिस्पेक्ट कितने डिस्टेंस पे बनेगी बताओ? 1/v -1/50 इक्वल्स टू -1/20। क्या आ रहा है? 1/v इज इक्वल्स टू 1/150 -1/20। कितना ही है? कितना आ रहा है बताओ? v आएगा आपको 1/v आएगा 13/300, राइट। 1/v आएगा 13/300, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो v कितना हो गया फिर? 300 फ्रॉम M2 से डिस्टेंस मैंने देखा ऑब्जेक्ट का। अभी केस 2 क्या होगा? ये तो केस 1 इजी है। केस 2 में क्या होगा बताओ? पहला जो रिफ्लेक्शन है ना, वो कहां से आएगा? M2 से। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा कितना? 50 सेंटीमीटर। केस 2 में फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M2। पहले आप M2 से इमेज बना लो, फिर जो इमेज होगी वो आपके प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी? U अभी आपका कितना है? -50। F कितना है? -20। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/50 -1/20, जो कि आएगा आपको 3/100, मतलब v आएगा 100/3 फ्रॉम M2, ठीक है। आपने देखा होगा M2 से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज मेरा? 100/3, ये डिस्टेंस है I1। अभी टोटल डिस्टेंस है 100। तो बताओ जो मिरर 1 है उसके लिए I1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 - 100/3, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जो आपका I1 है वो कितने डिस्टेंस पे है बताओ? 100 - 100/3। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा बताओ? इमेज भी बनेगा, फाइनल इमेज आपका I2 100 - 100/3। तो अब मेरे को बताओ M2 से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। M2 यहां से, ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा I2 का फ्रॉम M2? बताओ। ये 100 - 100/3 प्लस
100 माइनस 100/3, और ये भी कितना है 100/3, राइट। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100/3 प्लस 100 माइनस 100/3 प्लस 100/3, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 200 माइनस 100/3, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है M2 से डिस्टेंस? दोनों केसेस में आपका क्या आएगा, एट सेम पॉइंट। आप आइदर M1 से पहला रिफ्लेक्शन ले लो या फिर M2 से पहले रिफ्लेक्शन ले, दोनों केसेस में देखो आप क्या हो रहा है, कितना फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है। बस पहला जो रिफ्लेक्शन लिया उसका जो इमेज बनेगा M1 से लिया सपोज, तो वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर M2 के रिस्पेक्ट आपने पहला इमेज निकाला तो M1 के लिए प्लेन मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बस 2 बार रिफ्लेक्शन करना है आपको, बस देखो कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो गया क्या नोट, बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं फिर बहुत सारे। देखो क्या क्वेश्चन है। सर थोड़ा ऊपर ऊपर ये ठीक नोट है, ठीक करना। है, ठीक है। हाँ सर। ठीक, दो कॉनकेव मिरर है, अभी उनको ऐसे रखा है, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो मिड पॉइंट पे है कॉनकेव मिरर पे,
सपोज इसका पोल है P1, इसका पोल है P2, तो बोला O इज मिड पॉइंट ऑफ P1 P2, दोनों का फोकस सेम है 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है आपको P1 P2 वाला डिस्टेंस मतलब D कैलकुलेट करना है। फाइंड D such that all images form at O। सारी जो इमेजेस है वो मेरे को O पे चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे मेरे को O पे इमेजेस चाहिए सारी की सारी। तो मैं दोनों कॉन्केव मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना रखूंगा बताओ? सिंपल है अगर आप एनालाइज करो सही से। तो ऑब्जेक्ट पे इमेज कब बनता है कॉन्केव मिरर का बताओ? जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा बताओ? सेंटर पे, राइट। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है? अगर फोकस मेरा 20 है तो सेंटर कितना होगा? 40। तो मैं P2 से कितने डिस्टेंस पे रखूंगा? 40 सेंटीमीटर। सेंटर पे रखा मैंने, तो सेंटर पे रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ से आपको P2 से रिफ्लेक्शन देखना है, P1 से रिफ्लेक्शन देखना है, तो सिमिलरली ये भी कॉन्केव मिरर है, इसका भी फोकस 20 सेंटीमीटर है। तो इसके भी अगर मैं सेंटर पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, इसका सेंटर लेकिन राइट साइड होगा 40 + 40, तो इसका भी इमेज कहाँ पे बनेगा? यहीं पे। तो कितने भी रिफ्लेक्शन कर लो आप, राइट, कितने भी रिफ्लेक्शन कर लो, हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ही बनेगा ऑलवेज। ऐसे जाएगा, ऐसे ही वापस आएगा रे, ऐसे जाएगा। तो डी कितना होना चाहिए फिर बताओ? 40 + 40। समझ में आया क्वेश्चन? डी कितना होना चाहिए? 80 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कॉन्केव मिरर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इमेज भी सेंटर पे ही बनता है, वो हमने ऊपर देखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करो। ऐसे मिरर है, ये दो मिरर के बीच में गैप है, ठीक है। इधर है कॉन्वेक्स मिरर,
का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर पे, इसका फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड वी कीप प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहाँ पे रखेंगे, वेयर शुड वी कीप अ प्लेन मिरर so that both images या फिर both mirror can form image at same point। तो प्लेन मिरर को कहाँ पे रखूं मैं, सो दैट दोनों का, एक का इमेज क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस है x, x में वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इस गैप में से भी तो एक रे जाएगा, करेक्ट, जो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा बताओ, इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका जो इमेज है प्लेन मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, वो एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए, आई पे। तो देखो अगर ये मेरा x है तो ये भी कितना होना चाहिए, x, क्योंकि प्लेन मिरर है। कितना आएगा आंसर बताओ, x का वैल्यू, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x, कोई नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में आ जाओ, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस क्या है, +20, u कितना है -60, तो v कितना होना चाहिए, v मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, जैसे मिरर से वहां तक डिस्टेंस है टोटल x, और ये कितना है 60 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा, टोटल है x माइनस 60 माइनस एक्स, तो आपका v जो है वो हो जाएगा 60 माइनस 2x। u भी पता है, v भी पता है, f भी पता है, तो फॉर्मूला लगाओ अपना मिरर फॉर्मूला, 1/v 1/u इक्वल्स टू, डायरेक्टली आपको x की वैल्यू आ जाएगी 1/60 माइनस 2x प्लस 1/-60 इक्वल्स टू 1/20। कितना आ रहा है बताओ, 1/60 प्लस 3 4/60 मतलब 1/15, तो 60 माइनस 2x आया आपको 15, राइट, 2x हो जाएगा 45, x आएगा आपको 45 है। यहाँ पे क्या किया हमने, फिर से एक बार देख लो कि हमने कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो जो प्लेन मिरर है वो कहाँ पे इमेज बनाएगा, x डिस्टेंस पे बनाएगा, राइट साइड में, और उसने बोला कि दोनों का इमेज एट सेम पॉइंट होना चाहिए, तो जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, x माइनस 60 माइनस एक्स, उतने ही डिस्टेंस पे,
यहाँ पे बस पोल के रिस्पेक्ट ले लो डिस्टेंस, जैसे m1 और m2। m1 के रिस्पेक्ट x डिस्टेंस है, m2 के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा x माइनस 60 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 60 माइनस एक्स है। ये टोटल क्या है 60, 60 में से आपने x माइनस किया तो ये डिस्टेंस कितना है 60 माइनस एक्स, राइट। और ये वो पूरा टोटल है x, तो x में से फिर से 60 माइनस एक्स माइनस कर दो तो आपको आएगा v, जो कि क्या है पॉजिटिव। देखो नोट कर लो इसको सही से, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? मुझसे ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क के लिए, फिर आपको और बताता हूँ होमवर्क क्या करना है अभी। ऑब्जेक्ट जो है -20, 0 का है सपोज, यहाँ पे मिरर अभी इंक्लाइंड है, ये एंगल है 37 डिग्री, प्लेन मिरर है इधर, और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, राइट। इसको ले लो वाई एक्सिस, और अभी वाई एक्सिस पे मैंने रखा है कॉनकेव मिरर। इसके पोल के कोऑर्डिनेट्स है 0, 100। इधर है ऑब्जेक्ट, ये दो मिरर्स हो गए, इसका फोकल लेंथ भी दिया है विच इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस क्या होंगे।
देखो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है और आपको अभी HCV स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप HCV का क्या करो, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर दो। उसमें से एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, और एक्सरसाइज 2 में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर दो। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, प्लेन और स्पेरिकल मिरर वाले, मतलब दोनों मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। कर लिया, नोट कर लिया क्वेश्चन होमवर्क वाला? ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो अगर आता है आपको तो, ठीक है। बाकी HCV स्टार्ट कर देना, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, दोनों एक्सरसाइज। अपन इसको प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे फिर किसी को कुछ डाउट होगा तो। चलो ठीक है, फिर लीव कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, Thank you, sir. Bye. बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. बाय सर।